वक्त की किल्लत दामनगीर है। जो उन्वान दिया गया कि आज के नाम निहाद मौलाइयों का रद्द और झूठे मौलाइयों का रद्द बलीग, तो ये उन्वान मैं आपको बताऊं बड़ा तफसील तलब है, लेकिन फिर भी वक्त की नजाकत के एतबार से अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ गुफ्तगू का शरफ हासिल कर लिया जाए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। रफीकाने गिरामी, अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमा, आप फरमा दीजिए कि फजीलत अल्लाह तबारका व तआला के दस्ते कुदरत में है। यानी किसी को किसी से अफजल करना और किसी को मफजूल करार देना, किसी के लिए अफजलियत का तोहफा अता करना, ये सारे का सारा मुआमला अल्लाह तबारका व तआला के दस्ते कुदरत में है। और अल्लाह तबारका व तआला अपना फजल जिसको चाहे अता फरमाए। अब जरा देखें इजमाल के साथ सुन्नियों, ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। ये दौर फितनों का दौर है। कभी कोई मरकज पे उंगली उठाता है, कभी कोई हुजूरे आला हजरत पर उंगली उठाता है, और कभी कोई हुजूरे ताजे शरीयत की शान में कुछ कहता नजर आता है। मगर मैं इजमालन यही खाका पेश करके जाना चाहूंगा, दौर चाहे कोई सा भी आ जाए, हालात चाहे कुछ भी कहे, और आपके सामने चाहे आंधियों का तूफान फितनों की शक्ल में आ जाए, मगर आपकी जबान पर यह रहना चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरम्मत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। असल में हर दौर में कोई ना कोई फितना उठता चला आ रहा है। उसी का नाम, एक बड़े फितने का नाम शिया नाम भी आज चल रहा है। नाम निहाद मौलाई, झूठे मौलाई, जो अपने आप को हजरत मौला अली से मोहब्बत का यानी दावा करने वाले कहते हैं और अपने आप में सच्चे होते नजर आते हैं। मैं आपको बताता चलूं, इस फिरके की डिटेल में अगर जाना चाहोगे तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कि ये फिरका ऐसा फिरका है और ये ऐसा बातिल फिरका है कि इसमें तब्दीलियां आती रही हैं। यानी जिसका रंग जो आता चला आ रहा है, इस फिरके ने वो अपने आप में ये समो लिया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी अपनी किताब जिसका नाम तुहफे इस्ना अशरिया है, उसके अंदर इजमालन में आपको बताता चलूं, नौजवाना ने अहले सुन्नत, उसके अंदर दूसरे फिरके की निशानदही इस अंदाज में की गई है कि फिरक़े दोम तफसीलिया फिरक़े दोम तफसीलिया के जनाबे मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहुल असना रा बर जमीए सहाबा तफदील मीदहद, बर जमीए सहाबा तफदील मीदहद। लेकिन मगर हजरत मौला अली कररमल्लाहु वजहुल असना दर ई फिरका तहदीद मी फरमूद व गुफ्त अगर कसेरा ख्वाहम शुनीद के ऊ मुरा बर शेखैन फजीलत मीदहन ऊरा ऊरा हद्दे इफ्तिरा जारी कुनम।
हश्ताद चाबुक अस्त, ये फारसी की इबारत मेरे जहन में थी। इसका तर्जमा जरा आप लोग गौर सुने और सारे जहन की तवज्जो इधर कर ले। ये दूसरा फिरका तफजीलिया फिरका नाम है। इसका तफजीलिया फिरका इसीलिए नाम रखा गया है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को तमाम सहाबाए किराम पर यानी अफजल मानता है और फजीलत करार देता, यानी फजीलत उनके लिए साबित करता है। लेकिन हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल असना ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मैंने इस फिरके की तहदीद इस अंदाज में फरमाई है, अगर मैंने सुन लिया, अपने कानों से सुन लिया कि कोई शख्स मुझको शेखैन पर फजीलत देता है, मुझको शेखैन पर फजीलत देता है, तो उस पर हद्दे इफ्तिरा जारी करूंगा और जो 80 कोड़े हैं उसको वो लगाता नजर। ये हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल असना खुद इरशाद फरमा रहे हैं। मालूम ये हुआ कि हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल असना ने ये इशारा दे दिया कि सही बात यही है और सही अकीदा यही है कि अंबियाए किराम के बाद अगर कोई सबसे अफजल है, अगर कोई जात सबसे अफजल है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और इजमाल में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी दूसरे फिरके की अगर रद्द को देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत का रिसाला ए जलीला, रिसाला ए अज़ीमा मुबारका आप उठा करके देख लीजिए। उस रिसाले का नाम है गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक है। इस रिसाले का जब मुताला करेंगे तो आपको इमाम अहले सुन्नत ने दलाइलो बराहीन का वो अंबार लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ करके ईमान ताजा हो जाता है। हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तरतीबवार अहादीस तय्यबात जिक्र की है और अहादीस मुर्तज़िया को भी जिक्र फरमाया है। चुनांचे सबसे पहली हदीस इमाम अहले सुन्नत ने ये बयान फरमाई है और बुखारी शरीफ का हवाला दिया है। बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी के अंदर और दूसरे लोग अपनी अपनी किताबों के अंदर हजरत सैयदना व इब्ने सैयदना मोहम्मद इब्नुल हनफिया जो कि हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल असना के साहबजादे हैं, उनसे रिवायत करते नजर आते हैं। वो खुद कहते हैं कुल्तु लि अबी अय्युन्नासी खैरुम बअदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिदे गिरामी यानी हजरत मौला अली की बारगाह में अर्ज किया, अपने वालिदे गिरामी की बारगाह में यह सवाल पेश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया के बाद कौन सबसे अफजल है? तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया था कि नबियों के बाद अगर कोई सबसे अफजल जात है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, वो सबसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गली गली नगर नगर खलीफे अव्वल यारे गारे मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए कितना बड़ा रद्द बलीगे सुन्नियों, ये ईमान बहुत बड़ी कीमती चीज है। आज बरेली ही हमारा मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के अकीदे जो हमें उन्होंने पहुंचाए हैं, मैं कोई ज्यादा बड़ा खतीब नहीं हूँ, ज्यादा बड़ा कोई मामला मेरा नहीं है, लेकिन ये दिल की आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये दिल की जो यानी तासुर है, दिल के अंदर जो उमंग है, वो जो महसूस कर रहा हूँ। नौजवाना ने अहले सुन्नत ईमान और अकीदा बचाया है। बरेली के अहमद रजा ने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम ने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। मेरे मुर्शिद गिरामी ताजे शरीयत बदर तरीक़त अलैहि रहमतु व रिज़वान ने और ईमान और अकीदा आज भी बचा रहा है। उनका शहजादा, उनका जानशीन जिसको हम कायदे मिल्लत थे ना, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमन्ना करें कि हमारा खात्मा इसी अकीदे अहले सुन्नत वल जमाअत पर हो। मुफ्ती साहब ने मुझसे पेशतर बहुत अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह की।
हम तमाम को उस पर अमल पैरा होने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। तो आपको मैंने बताया पहली हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है। बताओ, हजरत मौला अली खुद कह रहे हैं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल असना खुद फरमा रहे हैं। अल्फाज क्या हैं? खैरुन नास बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन, के लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई सबसे अफजल जात है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। उसके बाद मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, काल रावी बयान करते हैं, कुल्तु सुम्मा मन, काला उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। उसके बाद मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत मौला अली के साहबजादे हैं, उसके बाद बयान करते हैं, फिर मैं अपने वालिदे माजिद की बारगाह में मैंने सवाल पेश किया कि ए वालिदे गिरामी, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद किसको अफजलियत और बरतरी हासिल है? तो मेरे वालिदे गिरामी ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि अबू बकर के बाद अगर कोई अफजल है तो खलीफे दो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली हदीस है। और जरा दूसरी हदीस इजमाल के तौर पर भी जरा देखते चलो। आज मुताले की जरूरत है, कुतुब अहादीस जरा उठा करके देखो और उन आसार को पढ़ करके देखो, उससे पता चल जाएगा कि इमाम अहले सुन्नत ने हमको हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इमाम अहले सुन्नत ने कितना बड़ा एहसान किया है। जब जब भी यानी कभी दीन पर फितने की कोशिश की गई है, दीन पर हमले की कोशिश की गई है, आपने 12 तकरीरों में सुना होगा इमाम अहमद रजा का कलम चला है। इमाम अहमद रजा ने अपने वक्त के हर फितने को यानी दबा कर रख दिया है। अहमद रजा का कलम चला है, आला हजरत का कलम चला है, चाहे इल्मे गैब मुस्तफा का फितना हो या चाहे इल्मे गैब मुस्तफा पर हमले का फितना हो या किसी भी तरीके का मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने का मसला हो, हर उन्वान पर हर टॉपिक पर मेरे इमाम ने सैकड़ों किताबें तस्नीफ फरमा। दूसरी हदीस पाक जरा देखें, दूसरी हदीस पाक के अंदर इस हदीस पाक में फरमाया गया, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है और इसको इमाम इब्ने माजा ने बतरीक़े अब्दुल्ला बिन सलमा हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इसको भी रिवायत किया गया है। उसके अल्फाज कुछ अलग हैं। उसके अंदर ये है, खैरुन नासी बअदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व बअदहु उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु औ कमा क़ाला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के लोगों में सबसे यानी अफजल जो है नबियों के बाद वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है और उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम की जात है। एक तीसरी हदीस पाक में इसकी शरह में जाना नहीं चाह रहा, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबीह में बड़े अच्छे अंदाज में इन हदीस तय्यबात की शरह फरमाई है, अपने अछूते अंदाज में शरह फरमाई है। जरा देखें, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने, अभी मैंने फारसी की इबारत पढ़ी थी, अगर मैंने किसी को सुन लिया कि वो मुझको शेखे पर फजीलत देता है, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा, जो इफ्तिरा की हद है, 80 कोड़े लगाऊंगा। उसी को मेरे इमाम ने जब देखा तो हदीस पाक नकल की अपने रिसाले मुबारका के अंदर, और उस हदीस पाक की सनद यूं है, हद्दसना अबू बकर इब्न मरदवे, हद्दसना सुलेमान इब्न अहमद, हद्दसना अल हसन इब्न नसर अर-रुम्मानी, हद्दसना अल मंसूर अल मुअतमिर, हद्दसना अल अतका अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान अनिल मंसूर बिन मुअतमिर अन इब्राहीम अन अलक़मा अन अलियन बलगा अन कौमन युफद्दिलूननी अला अबी बकर व उमर फसईद अल मिंबर फहमिदल्लाह व असना अलैहि फक़ाल या अय्युहन नास इन्नन नास इन्नहु बलगनी इन कौमन युफद्दिलूननी अला अबी बकर व उमर। ये पूरी हदीस पाक है। इसकी सनद के बारे में इमाम अहले सुन्नत को अगर इल्म अगर देखना चाहते हो तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं इस हदीस पाक के तमाम रावी सिका हैं और किसी तरीके की कोई जरह तादील उसके अंदर नहीं की गई है। हजरत इमाम फरमाते हैं
हैं। देखिए गौर से सुने मेरे भाइयों, मेरे बिरादरान इस्लाम, जरा देखें इस हदीस पाक के अंदर कितने रावी हैं। लास्ट रावी क्या है? हजरत अलकमा है। हजरत अलकमा यानी अलकमा कहते हैं कि कुछ हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को ये खबर पहुंची, अन्ना अक़वामन, कुछ लोग ऐसे हैं, युफ़द्दिलूननी अला अबी बकर व उमर, जो मुझको हजरत अबू बकर पर फजीलत देते हैं, हजरत उमर पर फजीलत देते हैं। जब आपके कानों में ये खबर आई तो आपने क्या किया? फसईदल मिंबर, आप मिंबर पर चढ़े। मिंबर पर चढ़ने के बाद आपने खुतबा दिया, फहमिदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की, व असना अलैहि, और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की। और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे कानों तक ये बात आई है कि कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं कि जो मुझको शेखैन पर फजीलत देते नजर आते हैं। वलौ कुन्तु तक़द्दमतु लअक़बतु फीही, अगर मैंने इसके बारे में पहले से बता दिया होता और फिर बाद में सुनता तो जरूर भी जरूर उसको सजा देता। लेकिन आज के बाद अगर किसी को कहता हुआ सुन लिया, आज के बाद अगर मेरे कानों में ये आवाज आई कि कोई शख्स मुझको शेखैन पर फजीलत दे रहा है, तो मैं उसको यानी हद्दे इफ्तिरा उस पर कायम करूंगा जो 80 कोड़े हैं। इस हदीस पाक से साबित हुआ, इस हदीस पाक से ये पता चला कि खुद मौला अली मुश्किल कुशा कह रहे हैं कि मुझसे भी अफजल अबू बकर है, मुझसे भी अफजल हजरत उमर बिन खत्ताब है, तो हम मौला अली की मानेंगे, आज के नाम नहायत झूठे मौलाइयों की नहीं मानेंगे, हम अपने इमाम की मानेंगे। और हम अपने इमाम की तरह यही कहेंगे कि दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जमात रज़ाए मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। और जरा आगे देखें उस हदीस पाक के जुमले, जरा गौर करें। हदीस पाक में ये भी आगे आया है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हदीस पाक में ये भी आया है। उसके बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने ये कहा, वल्लाहु अअलमु बिल खैर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा जानता है। उसके बाद रावी बयान खुद करते हैं, उस मजलिस के अंदर हजरत हसन बिन अली भी थे, हजरत हसन बिन अली भी थे। हजरत हसन बिन अली ने कहा कि वल्लाहि लौ सम्मा लसम्मा उस्मान, अगर तीसरे का नाम लिया जाता तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का नाम लिया जाता। हमारा अकीदा साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि तरतीब यूं है कि नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है, उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब की जात है, उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है, उसके बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की जात है। यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कामयाब हैं, और मसलके आला हजरत पर कायम रहोगे तो कामयाब रहोगे। इसलिए कि मसलके आला हजरत ही अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा निशान है और सच्ची तर्जमानी करता है। और यही वो रास्ता है कि इस रास्ते को अगर अपना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से माला माल कर देता है। सुभान अल्लाह, ये मसलके आला हजरत है, मसलके आला हजरत सच्चा मसलक है, इसी पर कायम रहे। और देखिए हदीस पाक के अंदर ये भी बयान किया गया है, रावी का नाम है हजरत अबू हुजैफा, नाम याद रख लेना, रावी का नाम है हजरत अबू हुजैफा। ये हजरत अबू हुजैफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकर्रबे बारगाह थे, इनकी बारगाह में रहा करते थे हजरत अबू हुजैफा। लेकिन ये कहा गया है, इन्नहु काना यरा अन्ना अलियन अफदल उम्मा फसमिअ अक़वामन युखालिफूनहु फहज़िना हुज़्नन शदीदा फक़ाल लहु अलियुन बअद अन अख़ज़ बियदिही फअदख़लहु बैतहु वक़ाल अला उख़बिरुका बिख़ैरि हाज़िहिल उम्मा। पूरी लंबी हदीस पाक है। हजरत अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में रहते हैं और सरकार के प्यारे सहाबी हैं। लेकिन इनका ख्याल ये था कि नबियों के बाद सबसे अफजल यानी हजरत मौला अली मुश्किल
की जात है। इनके ख्याल में ये बात यानी रहती थी, लेकिन एक दिन हुआ क्या, फसमिया अक़वामन, हजरत अबू हुजैफा ने घर के बाहर कुछ लोगों को देखा कि वो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि नबियों के बाद, नबी के बाद सबसे अफजल अगर कोई जात है तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जात है। हजरत अबू हुजैफा ने जब ये सुना तो आप रंजीदा खातिर हो गए, फहज़िना हुज़्नन शदीदा, यानी सख्त गम आपको लाहिक हो गया है। जब आपको गमज़दा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने देखा, आपको गमगीन देखा, तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने आपका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद वअदखलहु बैतहु, अपने काशाने पर ले जाते हैं, अपने घर पर ले जाते हैं और हजरत अबू हुजैफा से कहते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार तुम्हें गम किस बात का लाहिक हो गया है, आखिरकार माजरा समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत अबू हुजैफा ने पूरा वाक़िया जिक्र किया है, फज़करा लहुल खैर का लफ्ज है, पूरा वाक़िया जिक्र कर दिया हजरत अबू हुजैफा ने। लेकिन पूरा वाक़िया सुनने के बाद हजरत मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल असना ने ये इरशाद फरमाया, ए अबू हुजैफा, मा अहज़नका या अबा हुजैफा, अला उखबिरुका बिखैरि हाज़िहिल उम्मा, खैरु हाज़िहिल उम्मा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। ए अबू हुजैफा, मैं तुमको ये ना बता दूं कि इस उम्मत का सबसे अफजल शख्स कौन है, इस उम्मत में सबसे अफजल नबियों के बाद कौन है? आपने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी, यानी सबसे अफजल अगर देखना है तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख लो, उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम को देख लो, उसके बाद देखिए हजरत अबू हुजैफा क्या कहते हैं, मैं अब मेरे हक में ये बात हो गई है, मैं कभी भी इस हदीस को नहीं छुपाऊंगा, जहां भी जाऊंगा इसको आम करूंगा। मैं एक नुक्ता यहाँ ये देकर जाना चाह रहा हूँ, हजरत अबू हुजैफा ने कहा था, अब मुझे ये इल्म आपकी जबान से हो गया है कि नबियों के बाद सबसे अफजल कोई जात है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। अब मैं कभी भी इस हदीस को नहीं छुपाऊंगा। तो ऐ सुन्नियो, ये पैगाम लेकर जाओ, अगर कोई राफजी, अगर कोई नाम नेहाद मौलाई तुम्हारे सामने टकरा जाए तो उससे ये कह देना जो हजरत अबू हुजैफा ने कहा था कि हम ये हदीस कभी नहीं छुपाएंगे। नबी के बाद अगर कोई अफजल जात है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है, उसके बाद हजरत उमर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। लेकिन कभी भी ईमान का सौदा मत करना, चाहे कोई भी आज बड़े बड़े लोग अपने अपने आप को बड़े कहलाने वाले, कोई मसलक पर कीचड़ उछालता है, कोई जनाबे आली मरकज पर कीचड़ उछालता है, उसे कुछ नजर नहीं आता और मरकज की मुखालफत में बोलता नजर आता है। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मरकज पर कीचड़ उछालने की बजाय जरा मरकजियत का हुसूल किस बुनियाद पर हुआ है उस जाते गिरामी वकार को तो देख लो। मरकज पर कीचड़ बाद में उछालना, हमारे कायद पर कीचड़ तो बाद में उछालना, मगर मरकजियत की बिना किस पर है? लाओ आला हजरत जैसा तो ले आओ कि जिसने तमाम उलूम व फनून के अंदर ऐसी गिरा कदर खिदमाते जलीला अंजाम दी है कि जिनका सानी मिलता नहीं है। मेरे नबी के इल्मे गैब का मामला आता है, अभी मुफ्ती साहिब किबला ने बयान फरमाया है, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। आला हजरत ने एक ज़ख़ीम किताब 8 घंटे के अंदर तहरीर फरमाई है, कभी इम्बाउल है अन्ना कलामहुल मसून तिबयानुल लिकुल्लि शै, ये लिखते नजर आ रहे हैं। कभी अल फयूज़ातुल मलकिया लिमुहिब्बिद दौलतिल मक्किया, ये लिखते नजर आ रहे हैं। कभी जनाबे आली किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम जैसा रिसाला तहरीर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा मुजद्दिद, ऐसा फ़क़ीह, ऐसा मुजद्दिद हमारी जान उन पर कुर्बान है। हम मरते दम तक यही कहेंगे कि दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए कभी भी बातिल से समझौता मत करना। और आखिर में आपको बताता चलूं, जब आप अपना अकीदा सही
सही लेकर के जाएंगे और मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जुड़े रहेंगे, अपने कायदे अहले सुन्नत से जुड़े रहेंगे, उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह से वाबस्ता रहेंगे और मुत्तकी और परहेजगार होकर के जाएंगे, तो इसका भी तोहफा हमें अहादीस तय्यबात के अंदर मिलता है, इसका भी तोहफा हमें मिला है। अगर आप जनाबे आली आप मुत्तकी और परहेजगार होकर के जाओगे। सुना है, देखिए अगर अकीदे में गड़बड़ी आ गई, अगर कोई राफजी चकरालवी से मिल गया अल-इयाज़ु बिल्लाह, अगर कोई बद अकीदे से मिल गया तो लाख वो इबादतें करता रहे, लाख वो रियाजतें करता रहे, लेकिन अकीदे में अगर फसाद आ गया है तो अब कोई भी इबादत उसके कार की नहीं रहेगी, बल्कि उसके सारे अमाल बिल्कुल यानी बिना किसी फायदे के रहेंगे। उठाइए, किताब का नाम है, किताब का नाम है शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर। ये अल्लामा जलालुल मिल्लती वद्दीन की किताब है, इसको अल्लामा जलालुल मिल्लती वद्दीन ने तहरीर फरमाया है। और ये जनाब अल्लामा जलालुल मिल्लती वद्दीन वो आलिम दीन है कि जिन्होंने मेरे आका का दीदार आलम बेदारी में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार आलम बेदारी में किया है। और ये फतावा रज़विया यानी फतावा रज़विया के अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने एक हदीस कुदसी तखरीज फरमाई है, उस किताब के अंदर उसकी सनद यूं है, व अखरजा अबू यअला फी मुस्नदिही अन तरीक़ यज़ीद अर-रक़ाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला लिमलकिल मौत इंतलिक़ इला वलिय्यि इंतलिक़ इला वलिय्यि इंतलिक़ इला वलिय्यि फातिनी बिही फइन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राइ वद्दर्राइ फवजदतुहु अहब्बा फवजदतुहु अहब्बा फवजदतुहु अहब्बा इन्नी ला उरीदु अन उरीहहु मिन हुमूमिद दुनिया व गुमूमिहा फयजीउ मलकुल मौत इंदहु फयजीउ मलकुल मौत इंदहु व मअहु 500 मिनल मलाइका व मअहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह व मअहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्नह फयजीउ मलकुल मौत इंदा फयक़ूलु लिर्रूहि या अय्यतुहा अर्रूहु तय्यिबा उखरुजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फयक़ूलु अर्रूहु लिल जसदी हनीअन लका हनीअन लका हनीअन लका। ये पूरी लंबी है, मतन इसका लंबा है। इस हदीस को पढ़ने का मकसद ये है कि बातिल फिरकों के सामने कभी भी अपने आप को पेश मत कर देना। अपनी बच्चियों की शादी हमेशा सुन्नियों में किया करो, अपनी बच्चियों की शादी अपने मसलक के इंसान के साथ जो मसलक में मुतसल्लिम हो और इमाम अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला हो। अगर ऐसा गुजार कर जाएगा तो मुत्तकी कहलाएगा, तो परहेजगार कहलाएगा। इसलिए जरूरी है ये इजमाली गुफ्तगू को अपने ज़हनो फिक्र में बसा लेना। और टाइम का चूंकि खास ख्याल रखा जा रहा है, टाइम पूरा हो चला है, इसलिए इसी तकरीर को काफी व वाफी समझना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। जो भी मेरे कहने में क़स्दन ये सहमन लफ्ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।